मित्रों, आज हम लोग डिफ्लेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। डिफ्लेशन, जिसे हिंदी में अपस्फीति या मुद्रा संकुचन भी कहते हैं। क्या है अपस्फीति? अपस्फीति मुद्रास्फीति की उलट स्थिति है। यानी अपस्फीति में ये होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें घट जाती हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं। मुद्रास्फीति को आम बोलचाल में कहते हैं महंगाई। तो महंगाई का उल्टा अपस्फीति होता है। जैसे महंगाई में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, ठीक उसी तरह से इसके उलट अपस्फीति या मुद्रा संकुचन में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें घट जाती हैं। दरअसल यह कीमतों में लगातार गिरावट आने की स्थिति है। जब मुद्रास्फीति की दर 0% से भी नीचे चली जाती है, तब अपस्फीति की परिस्थितियाँ बनती हैं। तो ध्यान रखना है कि डिफ्लेशन में वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतें घट जाती हैं। वस्तुओं में जैसे कोई वस्तु खरीदते हैं, मोबाइल है, पेन है, या कोई भी चीज़, कूलर, एसी, कुछ भी खरीदते हैं, ये सब वस्तुएं कहलाती हैं। और सेवाएं, जैसे हम किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं या फिर और किसी तरह की सेवा, जैसे कि कहीं हम जाते हैं बाल कटाने नाई के पास, तो वो भी एक सेवा है। तो इस तरह से सेवाएं दोनों की कीमतों में जो है कमी देखने को मिलती है। जब ऐसी परिस्थितियां और ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं अपस्फीति या मुद्रा संकुचन। देखिए मित्रों, अपस्फीति क्या है? तो यहाँ पर थोड़ा सा और समझ सकते हैं कि अपस्फीति कुछ नहीं बल्कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर की सामान्य गिरावट है। यानी जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में सामान्य गिरावट हो जाती है, तब उसे ही हम लोग अपस्फीति या डिफ्लेशन कहते हैं, या मुद्रा संकुचन कहते हैं। अपस्फीति आमतौर पर धन और ऋण की आपूर्ति में संकुचन से जुड़ी होती है, लेकिन उत्पादकता और तकनीकी प्रगति में वृद्धि के कारण कीमतें भी गिर सकती हैं। देखिए मित्रों, होता क्या है कि कभी कभी मार्केट में या बाज़ार में वस्तुओं की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मांग कम हो जाती है। तो जब वस्तुओं की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और मांग कम हो जाती है, तो वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतें घट जाती हैं। अगर किसी सेवा की मांग कम रहेगी या किसी वस्तु की मांग कम रहेगी, तो उसकी कीमत अपने आप घट जाएगी। जैसे कोई फ़ोन ही होता है, अगर उसकी मांग घट जाती है तो उसकी कीमत भी घट जाती है। इसी तरह इसी सिद्धांत पर जो शोरूम होते हैं, उसमें कपड़े, महंगे महंगे कपड़े कम कीमतों पर, जैसे 50% ऑफ, 60% ऑफ, 20% ऑफ पर बिकते हैं, क्योंकि वो पुराने हो जाते हैं, उनकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और उनकी मांग कम हो जाती है, तो उसको निकालने के लिए उसकी कीमत को घटाना ही पड़ता है। तो इस तरह से जब वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति यानी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम रहती है, तो वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतें घट जाती हैं। यहाँ पर आप डिफ्लेशन को डिप्रेशन से समझ सकते हैं। जैसे डिप्रेशन में इंसान का मुंह लटक जाता है, यानी उसकी खुशी गिर जाती है, ठीक उसी तरह से डिफ्लेशन में भी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें घट जाती हैं। यहाँ पर एक वक्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें जब घटती हैं तो वक्र नीचे जाता है। ये 90s, 20s और 30s में यूके में जो इन्फ्लेशन हुआ था, तो उसमें यहाँ पर डिफ्लेशन को आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए मित्रों, हम लोग समझते हैं कि डिफ्लेशन को और समझते हैं अच्छे से। देखिए, जब वस्तुओं की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता और उपलब्धता, सर्विसों की उपलब्धता, सर्विसेज यानी सेवाओं की उपलब्धता होती है और वस्तुओं की उत्पादकता होती है। तो जब वस्तुओं की उत्पादकता और सर्विसों की उपलब्धता किसी भी दिए हुए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बढ़ जाती है, कहने का मतलब कि किसी भी पीरियड में, अवधि में, जब वस्तुओं की उत्पादकता और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ जाती है, तो उनके मूल्य गिर जाते हैं या सामान्यतः गिरने लगते हैं। क्योंकि जब कोई वस्तु ज़्यादा हो जाएगी, उसकी उत्पादकता ज़्यादा हो जाएगी, नहीं वो वस्तु ज़्यादा, उस वस्तुओं के उत्पादन ज़्यादा होने लगेंगे और सेवाओं की उपलब्धता ज़्यादा होने लगेगी, तो फिर वो सेवा को बेचने के लिए और वस्तुओं को निकालने के लिए फिर उनके दाम को घटाना पड़ेगा, तभी वो निकलेंगी। जैसे शोरूम में होता है कि पुराने
जो बने हुए कपड़े होते हैं उनको निकालने के लिए जो शोरूम का मालिक होता है वो पुराने कपड़ों के रेट को घटा देता है, जिससे कि वो निकल जाए, और फिर उसमें 20% 50% ऑफ करके उनको निकाल देता है। तो जब भी कभी उपलब्धता ज़्यादा होगी वस्तुओं और सेवाओं की, या वस्तुओं की उत्पादकता ज़्यादा होगी, तो मूल्य घट जाएंगे। और इसी तरह से जब वस्तुओं की ओवरऑल मांग, यानी कि वस्तुओं की मांग कम होती है, तब भी कीमतों में कमी देखने को मिलती है। देखिए, अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मुद्रा संकुचन, अपस्फीति को कहते हैं मुद्रा संकुचन। मुद्रा से अर्थ है कीमत, मुद्रा से आप समझिए कीमत, और संकुचन से आप समझ सकते हैं गिरावट। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जब जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है तो उसे हम लोग कहते हैं मुद्रा संकुचन। यहाँ पर कीमत, कीमत का मतलब है, कीमत से हमारा तात्पर्य है, कीमत से हमारा तात्पर्य है वस्तुओं और सेवाओं की कीमत। और उसके बाद फिर इस तरह से आप देख सकते हैं गिरावट, गिरावट से हमारा संबंध है वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में गिरावट। तो इस तरह से अपस्फीति का अर्थ होता है मुद्रा संकुचन। मुद्रा में मुद्रा से अर्थ है कीमत, और संकुचन से गिरावट। कीमत वस्तुओं और सेवाओं की होती है, तो इस तरह समझ सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट की स्थिति को मुद्रा संकुचन या अपस्फीति या डिफ्लेशन कहते हैं। मित्रों, हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद।